नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रौनक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की तरफ से इस YouTube चैनल लर्न विद रौनक ग्रुप पर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 10 की नई प्रश्नावली लेकर। आज की प्रश्नावली है प्रश्नावली नंबर 3 है, नाम है बहुपद। अभी तक हमें इस ऑनलाइन क्लासेस में दो प्रश्नावली पूरी कर चुके हैं, प्रश्नावली नंबर 6 और प्रश्नावली नंबर 7, और आज हम शुरू करेंगे नई प्रश्नावली जिसका नाम है बहुपद। तो आओ इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए, नाम है बहुपद। नाम में स्पष्ट है कि प्रश्नावली के बारे में प्रश्नावली में हमें क्या देखने को मिलेगा। नाम में बहुपद मतलब पद का पद, बहु मतलब बहुत अधिक, तो एक ऐसा जिसमें पद बहुत ज्यादा हो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या नाम है प्रश्नावली का? बहुपद। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे कि 3x² + 2x + 6, इसमें कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। पहला पद 3x², दूसरा 2x और तीसरा 6। तो ये 3 पद हो गए। एक से ज्यादा पद होते हैं, बहुत सारे पद हो गए, तो ये क्या है कि बहुपद है। इसी प्रकार 9x³ + 7x² + 6x + 8, इसमें कितने पद हैं? 4 पद हैं। 1 2 3 4, तो ये क्या है? बहुपद है। तो हम इस बार आज हम इनका अध्ययन करेंगे कि इनका हल कैसे करेंगे, इनको शून्य क्या होते हैं वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो बहुपद हमें समझ में आ गया, इसके अंदर एक से ज्यादा पद होंगे वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे बात करो 2x + 3, इसमें 2 पद हैं, तो ये भी क्या है कि बहुपद है। अब बहुपद कई प्रकार के होते हैं, बहुपद कई प्रकार के होते हैं, तो अब हम उनकी चर्चा करते हैं कि बहुपद कितने होते हैं। तो देखिए, बहुपद की घात के आधार पर इसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे कि द्विघात का बहुपद है, त्रिघात का बहुपद है, और आगे बहुत सारे बहुपद। फॉर एग्जांपल बात करूं 2x² + 3x + 6, इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है? x² मतलब कितनी घात है? 2 घात है, तो ये क्या कहलाता है? द्विघात कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार 7x³ + 5x² + 6x + 1, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो ये क्या कहलाता है? त्रिघात का बहुपद कहलाता है। तो घात के आधार पर बहुपद को अलग अलग नाम दिए गए हैं। त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, चतुर्घात बहुपद है, रेखीय बहुपद भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में हमने पढ़ा था रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण, जिसमें x की अधिकतम घात केवल एक हुआ करती थी, जैसे कि 7x + 3, इसमें x की अधिकतम घात, x की घात कितनी है? 1 है, तो ये है इसका बहुपद, एक घात का रैखिक बहुपद। तो बहुपद क्या होगा? जिसमें एक से ज्यादा पद होंगे और उसमें x या y जो हमारी चर राशि है उसकी अधिकतम जो घात होगी वो उसका क्या कहलाएगा? उतने घात का बहुपद कहलाएगा। उसमें अधिकतम घात 2 है तो द्विघात का बहुपद है, अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात का बहुपद है, 4 है तो चतुर्घात का बहुपद है, और एक ही घात है तो वो कहलाता है रैखिक बहुपद। तो आज हम पढ़ेंगे इन्हीं बहुपद के बारे में, और अपने 10वीं क्लास के सिलेबस में शून्य की ज्ञात करना, हल करना जो है वो द्विघात बहुपद को हल करना है। तो हम बात करते हैं, हमारे सिलेबस में मोटे तौर पर द्विघात का बहुपद है, तो हम बात करते हैं द्विघात के बहुपद की। तो देखिए, बहुपद द्विघात का बहुपद क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बहुपद लिया 2x² - 8x + 6, 2x² - 8x + 6, ये मैंने बहुपद लिया। घात कितनी है? 2 घात है, अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या कहलाता है? द्विघात का बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात का बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात का बहुपद है। अब देखो इसके बारे में क्या चर्चा करते हैं। इसमें ये जो x है इसको हम जानते हैं, x को क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं, जिसका मान फिक्स नहीं होता, जिसका मान हर समय हर पद में लगातार बदलता रहता है, हर इक्वेशन में, हर नए समीकरण में नया मान आता है, वो कहलाता है चर। तो ये x y z a b c p q r s ये सब क्या है? चर राशियां हैं। और इसमें ये जो 2 है, 8 है, 6 है, ये क्या है? अचर है, मतलब जिसका मान कभी बदलता नहीं है, वो क्या कहलाती है? अचर राशियां कहलाती है।
बहुपद के बारे में अध्ययन करने से पहले कुछ कुछ मोटी मोटी बातें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि इसमें कोई हमसे पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो जिसका हमें गुणांक पूछा जाता है उसके साथ में गुणा में जो संख्या होती है वो उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। इस समीकरण की बात करूं तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई हमसे पूछेगा तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है। कोई हमसे पूछे इसमें एक्स का गुणांक कितना है, तो एक्स का गुणांक मतलब एक्स के गुणा में देखना है क्या है, और एक्स के गुणा में कितना है, माइनस का आठ, चिन्ह को साथ में लेना है। इसे 2 के पहले कोई चिन्ह नहीं था तो क्या था, प्लस मानते हैं, इस 8 के पहले क्या है, माइनस है, तो ये क्या बनेगा, इसका गुणांक कितना बनेगा, -8। और हमसे कोई पूछे इसमें अचर राशि, अचर पद कौन सा है, तो ये x 6, कोई गुणा में ना x है ना y लेना चाहिए, कुछ नहीं है, तो ये क्या है, अचर पद है, तो इसका अचर पद कितना हो गया, 6। तो ऐसा हमें पता होना चाहिए कि किसी का गुणांक कितना है, हमारा जो काम आएगा कि हम कहेंगे कि इसमें तो x स्क्वायर गुणांक कितना है, x गुणांक कितना है, अचर पद कौन सा है, तो ये बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए कि x स्क्वायर का गुणांक हमसे पूछे, इसका मतलब x के गुणांक, x स्क्वायर के गुणा में जो है वो क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो x के गुणा पूछे, x के गुणा में कितना है, वो हमारा उसका गुणांक कहलाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुणांक हम कैसे पता कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स की पावर 4 का गुणांक, जो भी हमसे पूछेगा हम उस पद को देखेंगे और उसमें गुणा में देखेंगे क्या संख्या है, चिन्ह को जरूर साथ में लेते हैं, वो उसे कहलाता है गुणांक। अब बात करते हैं बहुपद की। किसी भी बहुपद को यदि उसमें चर राशि x है तो मैं ऐसे लिखता हूं fx is equal to 2x square minus 8x plus 6। इसमें x चर राशि है, इसमें मैंने क्या लिख दिया fx। यदि ये y का होता कोई पद है तो इसको मैं कैसे लिखता, fy is equal to 2y square minus 8y plus 6, ये होता, ये हो गया इसमें। अब यहाँ पर x है चर राशि जिसका मान कुछ भी हो सकता है, तो मैंने मान लिया यदि मैं इस बहुपद में x बराबर 1 रखने पर, x का मान कितना रखूं, 1 रखूं, तो यहाँ x का मान 1 रखूंगा तो ये बनेगा f1। बहुत अच्छी बेसिक बात है, x का मान 1 रखा तो f1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 into x के लिए कितना 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 into x के लिए कितना 1 plus 6, 2 into 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 8 plus 6, 2 minus 8 plus 6, 8 minus 8 is equal to 0, 8 minus 8 is equal to कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं इसका मान f का मान 2 पर निकालूं, x इस समीकरण का, इस बहुपद का सॉरी 2 पर मान निकालो तो x की कितना आ जाएगा 2, तो f2, तो 2 into 2 का स्क्वायर माइनस 8 into 2 प्लस 6 होगा, ये हमारे पास में हो गया। इसका 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 into 4 माइनस 8 into 2 16 प्लस 6, 8 माइनस 16 प्लस 6, 8 प्लस 6 14 माइनस 16, तो ये कितना हो गया माइनस का 2। तो मतलब चर राशि का मैं मान रख रहा हूं तो इस बहुपद का मुझे अलग अलग मान प्राप्त हो रहा है। ये होता है किसी भी मान पर बहुपद का मान प्राप्त करना। किसी भी चर राशि का मान दिया जाएगा, कहेगा x बराबर 4 पर मान ज्ञात कीजिए, f4 में ज्ञात कीजिए, f5 ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना, जो चर राशि उसमें उसकी जगह 4 5 जो भी हमें दिया गया है वो मान हमें रख देना है, सरल कर लेना है, हमारे पास उस बहुपद का मान उस पर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में बहुपद का मान ज्ञात करना, कि बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं, बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ये था बहुपद का मान ज्ञात करना। अब हमारे पास में एक पहली हेडिंग इस चैप्टर की आती है जो हमसे के सवाल पूछ जाते हैं। ये बेसिक बात है, सवाल नहीं पूछना है कि f2 का मान ज्ञात कीजिए, f3 का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन ये हर चीज आगे हमारे काम में आएगी कि x स्क्वायर का गुणांक हमें पता करना होगा, हमें बहुपद का मान ज्ञात करना होगा, इस पर इसका मान ज्ञात कीजिए। तब यहाँ पर बेसिक काम आता है, इससे कोई सवाल बोर्ड में अलग से नहीं आता कि f2 पर फलन का मान ज्ञात कीजिए, कोई ऐसा कोई नहीं पूछना। लेकिन हमारे हर सवाल में, काफी सवालों के बीच में हमारे पास ऐसे आएगा कि f2 पर मान ज्ञात करना पड़ गया, तो हमें f2 पर मान ऐसे ज्ञात करना होता है, 4 f5 f3 by 2 किसी पर मान हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं।
अब हमारे पास में आती है पहली हेडिंग शून्य। इसका नाम क्या है? शून्य। फिर से मैं बात करता हूं, उसी फलन की बात करता हूं, उसी बहुपद की बात करता हूं। 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब मुझे इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य की शर्त सुनिए क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। x इज इक्वल टू a, कोई भी राशि मान ली x का मान कितना है? a है। fx का शून्य कहलाएगा यदि और केवल यदि f a इज इक्वल टू 0, f x इज इक्वल टू a। f x का शून्य कहलाएगा यदि और केवल यदि f a इज इक्वल टू कितना हो? 0। गौर करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी संख्या किसी बहुपद का शून्य तब कहलाएगी जब मैं उसका मान ज्ञात करूं उस पर, और उसका मान कितना आ जाए? 0 आ जाए, 0 आ जाए। अभी मैं बात की थी मैंने थोड़ी देर पहले, मैंने f1 निकाला था, कितना आया था? 0 आया था। f2 निकाला था, कितना आया था? -2 आया था। इसका मतलब यह हुआ कि एक रखने पर इसमें मान 0 आया, तो x जो इसका x बराबर 1 है वो इसका क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। 2 रखने पर मान 0 नहीं आया, तो 2 इसका शून्य के नहीं कहलाएगा। मतलब कोई भी संख्या शून्य के तभी कहलाएगी जब उसमें उसका मान रखने पर फलन का मान कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो वो उसका क्या कहलाता है? शून्य के कहलाता है। यदि 0 नहीं आएगा तो शून्य के नहीं होगा, तो शून्य तभी कहलाएगा जब उस पर फलन का मान कितना हो? 0 हो, बहुपद का मान कितना हो? 0 हो। तो शर्त यही है कि कोई भी संख्या फलन का बहुपद का शून्य केवल तभी कहलाएगी जब उस पर फलन का मान बहुपद का मान कितना हो जाए? 0 हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम देखते हैं एग्जांपल कि हम शून्य ज्ञात कैसे करेंगे। तो हम शून्य की शर्त, कोई हमसे पूछे शून्य की शर्त क्या होगी, तो उस बिंदु पर, उस x बराबर a पर फलन का मान बहुपद का मान कितना होना चाहिए? 0 यदि है तो वो उसका शून्य कहलाएगा, नहीं तो उसका शून्य भी नहीं कहलाएगा। अब हम बात करते हैं शून्य ज्ञात कैसे करेंगे। हमें कोई भी बहुपद दे दिया और हमसे कहा है कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वो देखना है कि शून्य के ज्ञात कैसे करेंगे। तो मुझे एक बहुपद दिया गया है f(x) इज इक्वल टू, उसी एग्जांपल की बात करते हैं, 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये हमारे पास में बहुपद है। अब मैंने इसको देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है समीकरण को, इसे गुणनखंड हमें करने हैं। इस बहुपद के हमें क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए ध्यान रखिएगा गुणनखंड कैसे करते हैं मैं एक बात बताता हूं। यहां जो x का गुणांक होता है, कितना है x गुणांक? -8। -8। तो -8 के हमें 2 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने पर तो यही आए, जोड़ने पर तो कितना है? -8, और गुणा करने पर इन दोनों का गुणा 6 × 2 12। मतलब क्या हो गया कि x के गुणांक -8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़े तो -8 आए और उनको गुणा करें तो 6 × 2 कितना आ जाए? 12 आ जाए। तो -8 के 2 टुकड़े करो कि जोड़े तो -8 आए और गुणा करें तो 12 आए, जोड़े तो -8 आए, गुणा करें तो 12 आए। अब देखिए, आप प्रैक्टिस करना घर पे जाकर, घर पर बैठे बैठे इस प्रकार के जो सवाल हमारे सवाल 3.1 में दिए हुए हैं उनको सरल करना, आपको हैबिट बन जाएगी कि हाँ टुकड़े कैसे करते हैं। कंसेप्ट यही है, जोड़ने पर तो x का गुणांक आना चाहिए, -8 के 2 टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर तो कितना आना चाहिए? -8, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 6 × 2, x² का गुणा × अचर पद का गुणा आना चाहिए। तो 6 × 2 कितना? 12 है। तो आई थिंक आप सब लोगों ने सोच लिया होगा कि -8 के 2 टुकड़े करो कि जोड़ने पर तो -8 आए और गुणा करने पर कितना आए? 12 आए। तो मैंने कर लिए टुकड़े, -8 के 2 टुकड़े कर लिए, एक -6 और एक कर लिया -2। देखिए जोड़िए, -6 प्लस -2, माइनस 6 और 2
8 और गुणा कीजिए, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, 6 इंटू 2 12 आएगा, तो जोड़ने पर तो माइनस 8 आ गया और गुणा करने पर कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब अंग्रेज कैसे लिखती है, यहाँ माइनस 8 के जो दो टुकड़े किए हैं वो लिख देंगे, तो एक तो किया है माइनस का 6 x साथ में है और एक किया है माइनस का 2x, तो 2x²। ऐसा कैसा, माइनस 8 के दो टुकड़े किए, माइनस 6 माइनस 2 x साथ में है तो माइनस का 6x माइनस का 2x और आगे प्लस का 6। इसमें एक इंपॉर्टेंट यही है, इसी में हमें थोड़ा दिमाग लगाना है, उसके आगे तो बहुत ही आसान है, और दिमाग पहली बार में जरूर थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसमें पहले दो जो पद हैं इनमें 2x कॉमन आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें x है, इसमें भी x है, तो 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 तो ब्रेक कॉमन आ गया, x² में से एक x कॉमन आ गया तो क्या बच गया, x बच गया, माइनस का माइनस, x तो कॉमन आ गया और 6 में से 2 कॉमन गया, मतलब 6 में 2 का भाग देंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ माइनस और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि x इसमें नहीं है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2x + 6 में कितना कॉमन, 2 कॉमन। अब x कॉमन लिया, यहाँ ब्रैकेट के बाद जब माइनस कॉमन आएगा तो अंदर वाले संख्याओं के चिन्ह हमेशा बदल जाएंगे, माइनस कॉमन आएगा तो संख्याओं के चिन्ह बदलेंगे, नहीं आएगा तो नहीं बदलेंगे। 6 में से 2 कॉमन ले लिया, प्लस कीजिए माइनस हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 3। अब इन दोनों पदों में x - 3 कॉमन है, यदि आपने सही किया है, यदि आपने यहाँ कॉमन सही लिया है तो दोनों ब्रैकेट में एक पद हमेशा कॉमन आएगा, तो इसमें ब्रैकेट के अंदर x - 3, इसमें ब्रैकेट के अंदर x - 3। अब जो बच गया, यहाँ से x - 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 2x, यहाँ से x - 3 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, -2, तो x - 3 2x - 2। अब यहाँ तक हमें हल करना है इसको, इसके बाद हम सुनने क्या करेंगे, पहले हमें गुणनखंड करने होंगे और ये गुणनखंड करने हमें आने बहुत जरूरी है, ये गुणनखंड करना हमें आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें इसको देखना होगा कि fx = x - 3 2x - 2। अब fx = 0 लेने पर, fx = 0 लेने पर, क्योंकि शून्य ज्ञात करने हैं तो शून्य के पर fx बहुपद का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसको हम 0 लेंगे तो क्या बनेगा, x - 3 2x - 2 = कितना हो गया, 0 हो गया, x - 3 2x - 2 = कितना हो गया, 0 हो गया। अब दो संख्याएं गुणा करने पर 0 आ रही है, इसका मतलब दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट का 0 होना जरूरी है, तो अर्थात मैं क्या लिख सकता हूं, x - 3 या तो इसका मान 0 है या 2x - 2 = 0 है, क्योंकि गुणा करने पर संख्याओं का मान तभी 0 आता है जब हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं, नहीं तो कभी भी 0 नहीं आता है। तो या तो ये ब्रैकेट 0 है या फिर ये ब्रैकेट 0 है, तो मैंने दोनों में मान लिया, तो x - 3 में माइनस x इस 3 का पक्षांतरण करूंगा तो x = 3 या 2x = 2, तो यहां से तो x का मान आ गया 3 और यहां से सरल करूंगा तो x = 2/2 कितना, तो x के शून्य आ गए 1 और 3। इस प्रकार हमने x के शून्य ज्ञात कर लिए। हमने करना क्या था, हमें जो बहुपद दिया गया था उसका हमें गुणनखंड करना था और गुणनखंड करने के बाद में उस बहुपद को 0 के इक्वल करना था और हमें x के मान प्राप्त कर लेने थे। द्विघात है, 2 घात की बहुपद है तो 2 मान आएंगे, त्रिघात का बहुपद होता तो 3 मान आते, एक घात का बहुपद होता तो उसका शून्य के 1 प्राप्त होता, जितने घात का बहुपद होता है उसके उतने ही बहुपद शून्य प्राप्त होते हैं। एग्जांपल नोट कीजिएगा, इसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल करता हूं। उम्मीद है पहला एग्जांपल आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं दूसरा एग्जांपल। आज हम शून्य ज्ञात करना सीख रहे हैं और शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसका तरीका हमें गुणनखंड करने से ही आ सकता है। दूसरा बार एग्जांपल देखिएगा, x² - 6x + 8। हमें बहुपद दिया गया है fx = x² - 6x + 8 और हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, इसके शून्य हमें ज्ञात करने हैं। तो हल के लिए देखिए कि शून्य के ज्ञात कीजिए। हल में देखिएगा
जो हमें बहुपद दिया गया है उसको हमने ऐसा कैसा लिख लिया, f(x) = x² - 6x + a। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने पहले बताया जो हमें बहुपद दिया जाएगा उसके हमें क्या करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। क्या करने होंगे, उसके गुणनखंड करने होंगे। अब जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो बताया था x के गुणांक कितना है, -6। तो -6 के दो टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने पर तो कितना आना चाहिए, -6, और गुणा करने पर इन दोनों का गुणा 8। x² के गुणा में कुछ नहीं होता, कितना 8 × x 8। तो जोड़ने पर तो -6 और गुणा करने पर कितना आए, 8 आना चाहिए। हमें ऐसे टुकड़े करते हैं -6 के। -6 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि जोड़ने पर तो -6 आए और गुणा करने पर कितना आए, 8 आए। तो हमारे दिमाग में आएगा एक -4 और एक -2। जोड़िए, माइनस को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो माइनस आएगा, 4 और 2 कितना 6, तो -6, और गुणा करेंगे तो माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस, और 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8 आता है। इसका मतलब -6 के दो टुकड़े हो गए, -4 और -2। तो ये हमारे पास में आ गया। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया x² -6 के दो भाग कर लिए, -4x और -2x और प्लस का 8, x² - 4x - 2x + 8। तो इस प्रकार इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x - 4, 8 इसे हम माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, 2 और 8 में से 2 कॉमन, x - 4। दोनों ब्रैकेट मैंने कहा था यदि यहाँ तक हम सही करते हैं तो दोनों ब्रैकेट के अंदर संख्या कैसी आएगी, सेम आएगी। तो इस ब्रैकेट में देखिए x - 4, इस ब्रैकेट में देखिए x - 4। इसका मतलब हमारा करना क्या है, सही है। तो उसके बाद में ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, x - 4 x - 2। तो ये हो गए इस बहुपद के गुणनखंड, x - 4 × x - 2। गुणनखंड हमें करने आने चाहिए। गुणनखंड करना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शून्य ज्ञात करने में। अब हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो f(x) = 0 लेने पर, f(x) = 0 लेने पर f(x) का मान 0 लेंगे तो x - 4 × x - 2 = 0। यहाँ से मैं कह सकता हूँ x - 4 का मान 0 होगा या फिर x - 2 बराबर 0 होगा। दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दिया तो यहाँ से तो x = 4 आ गया और यहाँ से आ गया x = 2। तो इस प्रकार यहाँ पर जो x के दो मान प्राप्त होते हैं, एक 2 और एक 4, और यही क्या कहलाते हैं, इस बहुपद के शून्य के कहलाते हैं। यही इस बहुपद के क्या कहलाते हैं, शून्य के कहलाते हैं। इस प्रकार हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम नोट कीजिएगा। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको हमने नोट कर लिया। तो बहुपद के गुण शून्य ज्ञात करने के लिए आप लोगों को जो घर पर एक्सरसाइज करनी है, प्रश्नमाला एक्सरसाइज 3.1 प्रैक्टिस कीजिएगा 3.1 की। उसमें शून्य ज्ञात करने के ही सवाल हैं। उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। इसके बाद हम अगली हेडिंग पढ़ते हैं। अगली हेडिंग है द्विघात बहुपद के शून्य को एवं गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद के शून्य को एवं गुणांकों में संबंध। शून्य को एवं गुणांकों में संबंध। शून्य को कि हमने जो जीरो ज्ञात किए, हमने जीरो जो ज्ञात किए, शून्य ज्ञात किए बहुपद के वो, और जो हमने गुणांक सीखे थे x² का गुणांक कितना है, x गुणांक कितना है, अचल पद कितना है, उनके मध्य क्या संबंध होता है। तो मैंने मान लिया एक बहुपद है, माना f(x) जो मेरा बहुपद है वो है ax² + bx + c। x² + bx + c ये है। माना इस बहुपद के शून्य के अल्फा एवं बीटा है। मुझे पता है द्विघात का बहुपद है, इसको हल करूंगा
तो कितने मान आएंगे, x के 2 मान आएंगे जो कि शून्य कहलाएंगे, 2 शून्य प्राप्त होंगे, एक अल्फा प्राप्त होगा और एक बीटा प्राप्त होगा। मान लिए 2 मान है अल्फा और बीटा। तो हमारे पास जो 2 रिजल्ट हैं, दोनों रिजल्ट हमें याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रिजल्ट सुनिएगा क्या कहता है। नंबर 1, शून्यकों का योग, मतलब शून्यकों को जोड़ूंगा मैं, अल्फा प्लस बीटा जोड़ने पर ये आएगा। 2 शून्य माने हैं अल्फा और बीटा, शून्यकों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा। तो इसका जो मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक करें कितना है, माइनस बी अपॉन एक्स गुणा कितना है। हमेशा ये बात सच होगी कि यदि मुझे 2 शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है तो मुझे क्या करना है, x का गुणांक उसके अंदर x स्क्वायर के गुणांक का भाग दे देना है और माइनस का चिन्ह लगा देना है। तो याद रखना हमेशा शून्यों का योग जो होगा वो माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक होता है। इसके बाद में यदि मुझे शून्यों का गुणनफल ज्ञात करना हो, शून्यों का गुणनफल ज्ञात करना हो, 2 का गुणा यदि मुझे करना हो अल्फा इंटू बीटा, 2 का जब मुझे गुणा ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है, c है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है। तो ये सूत्र हमारे, ये रिजल्ट हमें सीधे याद हो जाने चाहिए कि जो शून्यों का योग है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, जहां बी है x का गुणांक और a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यों का जो गुणनफल है वो होता है अचर पद के अंदर एक्स स्क्वायर का गुणांक का भाग देते हैं। इसका मतलब c अपॉन a। तो इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। इसी को हमें अप्लाई करते हैं, जो भी हमने एग्जाम्पल किया है उसी पर इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या ये बात सही है या फिर नहीं है। तो देखिए अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने जो ऊपर देखा था वो कुछ ऐसा था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये हमारे पास में क्या था, इसका एक बहुपद था। अब इस बहुपद को हमें सरल किया था, जब हमने ज्ञात किया था तो इसके जो शून्य हमें प्राप्त हुए थे वो 2 और 4, इसके शून्य मुझे क्या प्राप्त हुए थे, 2 और 4, एक शून्य से 2 मिला था और एक शून्य से 4 मिला था। अब हम इसको देखते हैं क्या हमने सही पढ़ा था, कि जो हमने सूत्र देखे थे। ये कहता है शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल क्या कहता है सूत्र, माइनस x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहां पर योग ज्ञात करो शून्यों का कितना है, 2 + 4 इज इक्वल टू, सूत्र के हिसाब से देखें तो माइनस x का गुणांक, x के गुणांक में कितना है, माइनस का 6 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक में कुछ नहीं मतलब कितना है 1, तो 1 क्या हो गया, 2 + 4 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6। तो ये इस प्रकार हमने देखा कि हाँ शून्यों का जो योगफल है वो माइनस एक्स गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक ही होता है। इसी प्रकार यदि मैं शून्यों का गुणनफल देखूं, शून्यों का गुणनफल देखूं तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या कहता है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल शून्य हमारे पास में कितने हैं, 2 × 4, तो इनका गुणनफल करें 2 × 4। अचर पद यहां देखेंगे तो कितना है 8 है और एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 8, 1 सॉरी, तो 8 अपॉन 1, 2 × 4 8 बराबर है 8। तो इस प्रकार हमने इसको हल देख लिया। तो ये होता है शून्यों और गुणांकों के मध्य संबंध। इस शून्य का उनका जो योगफल होता है वो होता है माइनस अचर x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार ये है शून्यों के और गुणांकों के मध्य संबंध। तो आज की
इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो है 3.1। आप लोगों को 3.1 की एक्सरसाइज को हल करना है। पूरे में यही है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये दिया गया है कि शून्य ज्ञात कीजिए और उनके मध्य का हमें संबंध स्थापित करना है। इसको भी हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम कल शुरुआत करते हैं प्रश्नावली की। 3.1 के सवाल हल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और लॉकडाउन के इस विकट परिस्थितियों में हमारे जो ग्रुप का प्रयास है, इस प्रयास को आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।